सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। भारत देश को शासकों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेकों शासक हुए। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए महिला पुरुष सब आगे आए और सभी ने बढ़ चढ़ कर बगावत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाली एक ऐसी ही महान महिला शासक हुई रानी चेन्नम्मा कित्तूर। चेन्नम्मा कित्तूर को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाली पहली महिला शासक के रूप में भी जाना जाता है। आइए आज इस वीडियो में इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी रानी का इतिहास लेकर आया हूँ जिसकी बहादुरी और साहस ने अंग्रेजों को भी उनकी ताकत का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया था। रानी चेन्नम्मा कित्तूर ने ही आजादी की क्रांति की आग लगाई थी, जो बाद में ज्वाला बनकर अंग्रेजों के पतन का कारण बनी। इस साहसी रानी का जन्म 23 अक्टूबर 1778 में हुआ था। इनका जन्म भारत के कर्नाटक राज्य के बेलगांव में हुआ। बचपन से ही रानी को युद्ध कलाओं में काफी ज्यादा रुचि थी। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल कर ली थी। जब तक ये अपनी युवावस्था में आई तब तक इनके साहस के चर्चे हर तरफ होने लग गए थे। फिर इनका विवाह पड़ोस के कित्तूर राज्य के देसाई परिवार के राजा के साथ कर दिया गया। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का निधन हो गया। पति को खोने के बाद इन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया। ऐसे में इनके सामने कड़ी परिस्थिति थी, क्योंकि राज्य को एक राजा चाहिए था। इन सब को देखते हुए ही रानी ने एक पुत्र को गोद लिया था। रानी ने पुत्र तो गोद ले लिया था, मगर इसके बाद उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना था। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने गोद निषेध नीति को भारत में लागू किया हुआ था। इसके तहत राज्य का उत्तराधिकारी राजा का वंशज ही होगा। अगर वंशज नहीं होता तो उस राज्य को अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेंगे। जब कित्तूर के राजा का निधन हुआ तब अंग्रेज खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अंग्रेज काफी लंबे समय से कित्तूर राज्य पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ उन्हें लूटने के लिए अपार खजाना मिलने वाला था। रानी चेन्नम्मा ने बहुत कोशिश की कि वो अंग्रेजों को राज्य पर कब्जा करने से रोक सके और अपने गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी बना सके। इसके लिए वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर के भी पास गई, मगर इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इसका रिजल्ट ये रहा कि रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने उतर आई। वो ऐसी पहली रानी हुई थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक सेना का गठन किया था। वर्ष 1924 में रानी और अंग्रेज आमने सामने आए और दोनों के बीच गहरा संघर्ष हुआ। ये संघर्ष जीत का नहीं था, बल्कि आजादी का था। इस जंग से पहले ही रानी ने यह डिसाइड कर लिया था कि या तो लड़कर मरेंगी या तो आजाद जिएंगी। इस जंग का नतीजा तो सबको पहले से ही पता था और हुआ भी वही। अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य को धूल चटा दी, मगर पहली बार उन्होंने भारत की किसी महिला शासक का विद्रोह देखा था। और सच में रानी की ऐसी काबिलियत और साहस देखकर अंग्रेज भी थर-थर कांप उठे थे। रानी चेन्नम्मा ने बड़ी हिम्मत का परिचय दिया था और बिना डरे डटकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। लड़ते लड़ते ही रानी को बेलहोंगल के किले में बंदी बना लिया गया था। इसी बीच 21 फरवरी 1829 को उन्होंने आखिरी सांसें ली थी। रानी चेन्नम्मा जैसी साहसी और हिम्मती महिला शासक पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। इनकी याद में और सम्मान में नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में इनका एक स्टैच्यू भी बनवाया गया है। बेंगलोर और कित्तूर में भी इनका स्टैच्यू बनवाया गया है। तो ऐसी थी भारत की पहली महिला शासक, जिसने अपने निडर और साहस के बल पर अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारत की पहचान हमसे है, ना कि तुमसे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।